हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास पीसी में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के है ना ऑब्जेक्टिव का VVI क्वेश्चन, जो आपको है ना 2022 एग्जाम में है ना देने वाले जो भी विद्यार्थी, उसके लिए काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। तो आप वीडियो में बने रहें। और इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो भी विद्यार्थी है ना आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन करा सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप मेरे नए यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि है ना आपको है ना एग्ज़ाम से रिलेटेड हर वीडियो आपको है ना मिलता रहेगा समय समय पर। और है ना नोट्स भी मिलता रहेगा, पूरा एग्ज़ाम का है ना नोट्स आपको तैयारी करके दिया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को है ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 1 में दिया हुआ है, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो ए में दिया हुआ बढ़ता है, बी में दिया हुआ घटता है, सी में दिया हुआ अच्छा रहता है, और डी में दिया हुआ बढ़ या घट जाता सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, तो डी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 2 में दिया हुआ है, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक आपको क्या पता है? आपको क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, पहले हम बता देते हैं। ए में दिया हुआ है एन इनवर्स एम इनवर्स सी स्क्वायर, एम एन स्क्वायर सी इनवर्स 2, एन इनवर्स एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ए जो ऑप्शन दिया हुआ है ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 3 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है कि एशियन आवेशित वस्तु पर 1 कूलॉम्ब आवेशित होने के लिए इनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें पता है आपको, एशियन आवेशित जो वस्तु पर कुछ जो मैंने कूलॉम्ब को आवेशित किया जाता है तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलता है। तो उसका जो आंसर होगा, ये ए में दिया हुआ है 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर माइनस 6.25 23 गुने 10 के पावर 23, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 3 का ए होगा आंसर राइट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि 4 में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेशित, कितना होता है संख्या आवेशित होता है? फटाफट ये जल्दी है ना, फटाफट है ना, एग्जाम में ये बहुत VVI क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आता है। तो आप क्वेश्चन को है ना देख कर पहले आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम आंसर बता रहे हैं। तो आंसर इसका राइट जो होगा वो होगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम्ब, सी जिसको हम कूलॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। ठीक है, ए होगा, आप देख लीजिए, टिक भी लगा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 में दिया हुआ है, आर दूरी से विलंग 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। अब जो है ना कोई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक आर की दूरी, समझे, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक के बीच में जब बॉल लगता है तो उसका जो किसके समानुपाती होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा R-2 के समानुपाती होता है। ठीक है, R-2 यानी कि होल ट्वाइस और इनवर्स 2 इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 में जैसे कि दिया हुआ है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षित तो कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो आंसर होगा राइट वो संरक्षी होता है। क्या होता है? ए होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 में जैसे कि दिया हुआ है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, -1, 1 से अधिक होता है, अनंत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनंत होता है। इसको जो ना इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, अनंत पर इसको रखा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 8 में दिया हुआ है, कूलम्ब बल होता है, कूलम्ब बल होता है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ए और बी, यानी कि केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 हो गया, तो 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 9 में दिया हुआ है, विद्युत यदि दो आवेशों के बीच एक दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच है ना लगने वाला बल, ये दोनों ऑप्शन ये नहीं होगा, 2 मर्त लिखा गया। चलिए और काट देते हैं, हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, कितना हो जाता है आप बताइए, 1/2 गुना, बी में दिया 2 गुना, सी में दिया 1/4 यानी कि गुना, और डी में दिया 4 गुना। तो जैसा कि 9 का राइट आंसर हो जाएगा 1/4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा राइट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या कोई एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को दिया जाता है, उस पर क्या दिया जाता है, तो है ना फैराडे के नियम से, इसको ना कौन चलाया, तो फैराडे के नियम से, कूलॉम के नियम से, लैप्लास के नियम से, गॉस के नियम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का वो हमारा बी होगा। इन्होंने 2 नियम दिया था, समझिए, तो ये कूलॉम के नियम, ये कूलॉम के नियम से चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं। तो 11 में जैसा कि दिया हुआ है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, समझे, यहाँ पर प्रकार का तरंग होना चाहिए, समझे, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 का वो हमारा वो अनुप्रस्थ, क्या होगा, अनुप्रस्थ, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 12 में दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। ये तो 100% BBI क्वेश्चन है, इसको आप याद भी कर लीजिए, ठीक है, या रट लीजिए या समझ लीजिए। ठीक है, तो ए में दिया हुआ 1.5, बी में दिया हुआ 1.33, सी में दिया हुआ 1.47 और डी में दिया हुआ 2.42। तो इसका जो राइट आंसर होगा और ये हमारा ए होगा 1.5 होगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि 13 में दिया हुआ है, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है 1.23, 1.311 और डी में दिया हुआ है तो 1.676। तो जैसा कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 का एक ही राइट आंसर होगा। तो कमेंट में भी दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आप पढ़े हुइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, समझिए, 1.31, ये बर्फ का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 14 में दिया हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कौन नियम दिया था, समझे, प्रकाश का जो अपवर्तन का जो नियम होता है वो 2 नियम होता है। तो दोनों जो नियम होता है वो कौन दिया होता है, तो स्नेल साहब ने दिया था। ठीक है, स्नेल साहब के वैज्ञानिक ने दिया था ये नियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 में जैसा कि दिया हुआ है, यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ए और बी हो तो आवर्धन क्या होगा। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब जो है ना बनता है ए और बी, तो इसका आवर्धन क्या होता है। तो आपको पता है कि इसका जो आवर्धन होता है वो A/B होता है, A/B यानी कि 1/B, A/B। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 16 में दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है। तो आपको पता है कि स्पेक्ट्रम में सबसे निचले भाग पर जो है वो कौन सा रंग होता है। ए में दिया हुआ लाल, बी में दिया हुआ बैंगनी, सी में दिया हुआ हरा और डी में दिया हुआ है पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बैंगनी होगा। क्या होगा, बैंगनी होता है, सबसे नीचे वही कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो आपको पता है कि मीटर को माप का सीमा बढ़ाने के लिए, तो क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे याद भी कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, संट के नियम से नहीं चलता है, समझे, इसका उपयोग किया जाता है संट के नियम से।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। तो 18 में दिया हुआ है लेजर का आविष्कार कब हुआ था। लेजर लाइट जो होता है ना, वो उसका आविष्कार कब हुआ था। तो ए में दिया हुआ 1960, बी में दिया हुआ 1947 और सी में दिया हुआ 1825 और डी में दिया हुआ 1934। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1960 होगा, समझिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 में दिया हुआ है जब प्रकाश की किरणें एक अवरोधक से किनारों से मुड़ जाती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो ए में दिया हुआ है अपवर्तन, बी में दिया हुआ विवर्तन और सी में दिया हुआ व्यक्तीकरण और डी में दिया ध्रुवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विवर्तन होगा। क्या होगा, विवर्तन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिए हुआ 20 में प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो ए में दिया ओम, बी में दिया माओ, सी में दिया फैराडे और डी में दिया एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ओम के नियम में प्रतिघात का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। तो इस आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।